झारखंड में पिछले 4 दिन से हो रही लगातार बारिश ने हर जगह तबाही मचा रखी है। जमशेदपुर का भी कुछ ऐसा हाल है। चांडिल डैम के सभी फाटकों को खोलना पड़ा है। पानी निकासी से स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का जलस्तर बढ़ गया। और हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलेंगे उनके पास और ज्यादा बातचीत के लिए, वहां हालातों को जानने के लिए। प्रभात, वहां क्या कुछ स्थिति है? अभी डैम के फाटकों को खोला गया है, नदी के जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। प्रशासन से लेकर क्या कुछ तैयारी में है, क्या कुछ करने वाले से लेकर किस तरह से जनजीवन वहां पे अस्त व्यस्त हो गया है? बिल्कुल सोनाली, देखिए अपने दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल एक तो राहत की बात है कि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी जिसके वजह से जो दोनों नदियां, खड़काई नदी की बात करें या स्वर्णरेखा नदी की बात करें, दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दिखा रहे, पानी का फ्लो देखिए कितना जबरदस्त है। और जो मानगो का 2 पुल है, एक छोटा पुल और बड़ा पुल, छोटा पुल तो करीब करीब सट गया है, लेकिन बड़े पुल से ऊपर पानी है। बारिश के जो बरसात का जो पानी कंटिन्यू 3 दिन हुआ है, उसकी वजह से जो क्षेत्र का जो पानी है वो नदी में नहीं जा पा रहा, चूंकि कई जगह जाम लग गए हैं, कई जगह नालियां जाम है, जिसकी वजह से उसका पानी कई घरों में घुस चुका है। चाहे वो बागबेड़ा की बात करें, कदमा शास्त्री नगर की बात करें या फिर बिरसा नगर क्षेत्र की बात करें, जो बरसात का पानी जो नदी में जाता है वो नहीं जा पा रहा, चूंकि दोनों नदियां लबालब पूरी तरीके से भरा हुआ है। इधर अगर हम बात करें कि चांडिल डैम की, तो चांडिल डैम के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। और अभी मेरी जो जल संसाधन मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनसे मेरी फोन दूरभाष पे बात है। उन्होंने कहा है कि चांडिल डैम का 1 मीटर और अभी फिलहाल जो 9 फाटक है जो 1 मीटर खोला गया है, और जो 3 फाटक है वो 2 मीटर खोला गया है, और जो फाटक है उसको 2-2 मीटर खोला जाएगा। साथ ही जो उड़ीसा का बैंगविल डैम खोला गया है, अभी उड़ीसा सरकार से बात कर रही है, जो वहां पे डैम खोला गया है उसका डैम का फाटक को थोड़ा नीचे किया जाए, ताकि जो नीचे क्षेत्र के लोग जो नदी किनारे में रहने वाले लोगों को जो घरों में पानी घुस रहा है वो कम हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ईचागढ़ के क्षेत्र है जो जलमग्न हो जाते हैं, वो कोशिश की जा रही है कि उस क्षेत्र में डैम का पानी कम किया जाए, चूंकि डैम अभी 183 मीटर 3 पॉइंट पानी है डैम में, तो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है डैम से ताकि पानी कम हो। लेकिन अगर हम बात करें स्वर्णरेखा और खरकाई की, दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन की ओर से जितने भी निकाय है, चाहे वो मानगो, जुगसलाई या फिर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के तमाम पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा है, और पदाधिकारी जाके जो नदी के निचले इलाके हैं वहां जाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं, ताकि जो जिनके घरों में पानी घुसा है उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जाए। साथ ही उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। लेकिन एक तो सबसे अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से जो शहर के अंदर में जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी वो अभी थोड़ी कम हुई। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो बरसात का जो पानी है वो नहीं जाने से जो निचले इलाके का जो क्षेत्र है वो, ये जो क्षेत्र मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पे पूरा डाउन रहता था, यहाँ पानी नहीं आती थी। अगर पूरे हम बात करें कि बरसात के महीनों की बात करें, जो सावन का महीना आता, उस वक्त ये नदियां नहीं भरी थी, लेकिन अब ये दोनों नदियां पूरी तरीके से अपने स्वभाव पर है, पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। लेकिन राहत की बात थोड़ी सी सोनाली ये है कि बारिश अभी नहीं हो रही है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जो उड़ीसा का डैम या फिर चांडिल का डैम का पानी छोड़ा जा रहा है, वो हो सकता है कि देर शाम तक और पानी का जल स्तर बढ़े तो लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े। साथ ही एक बात और बता दूं, चांडिल डैम का जो कैनाल का एक गेट है उसे भी खोला गया, उसका पानी जो है वो घाटशिला होते बहरागोड़ा और उड़ीसा की ओर चले जाएगी। लेकिन बरसात होने से अगर हम बात करें, 3 दिनों में लगातार जो बारिश हो रही थी, इससे चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लोग त्राही कर रहे थे। खासकर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो डेली रोजगार करने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा के दिन में देखिए ये नदी में लोगों जो अपनी जो गाड़ी है उसे यहाँ धोने के लिए पहुंचे नदी में। चूंकि पिछले वर्ष अगर हम बात करें तो इतने पानी नहीं थे, लेकिन अभी पानी लबालब भरा है, और जो रास्ते हैं, रास्ते में खड़े करके ये सारे लोग गाड़ी धो रहे हैं। लेकिन थोड़ा खतरा तो है, लेकिन तब भी विश्वकर्मा पूजा है, गाड़ी धोने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज
बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी राहत जरूर है। जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज दोपहर के बाद से बारिश धीरे धीरे कम होगा, वो भारी बारिश अगर हम बात करें सुबह 8 बजे से बारिश फिलहाल बंद है और हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है। लेकिन अगर शाम के वक्त फिर से बरसात होता है, अगर शाम के वक्त फिर से बरसात होता है और जिस तरीके से चांडिल और बैंगविल डैम का खोला गया है, तो हो सकता है कि और थोड़ा पानी बढ़े। हालांकि प्रशासन लगातार सरकार से बात कर रही है, सरकार उड़ीसा सरकार से बात कर रही है ताकि जो बैंगविल डैम का फाटक खोला गया है उसे उसका मीटर को थोड़ा कम किया जाए, ताकि जो पानी का बहाव है वो धीरे धीरे कम हो ताकि लोगों का घरों में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन तैयार है। जमशेदपुर की तस्वीर देखिए जहां नदी का जल स्तर बढ़ गया है, डैम के फाटक खोले गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।